पाकिस्तान है। और उसके बाद अखबारों में छपा और पूरे देश में न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये से कम न हो, ये मांग उस समय रखी गई थी। और केंद्रीय श्रम संगठन उत्तर प्रदेश जो आज यहाँ पर प्रेस क्लब पे आपने प्रेस वार्ता रखी है, किन विषयों को लेकर रखी है? देखिए, पिछले 15 तारीख को नोएडा के अंदर काफ़ी दिनों से मज़दूरों की वेतन नहीं बढ़ रहे थे, उनकी मजदूरी नहीं बढ़ रही थी। वो लोग बार बार श्रम मंत्री का भी बयान आ रहा था कि हम मिनिमम वेज बढ़ाएंगे, कमेटी बनाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बगल के प्रदेश में दिल्ली में और हरियाणा में वेतन बढ़ गया और लगभग वही इंडस्ट्री नोएडा के अंदर भी काम कर रही थी। दोनों में काफ़ी अंतर हो गया वेतन का। तो अपनी वेतन बढ़ोतरी को लेकर के उन लोगों ने डिमांड किया, जिसमें प्रशासन और पुलिस मिल कर के उस आंदोलन को उग्र कर दिया, उन लोगों की मांग को डिनाई करने के लिए, और भड़का दिया, जिससे मजदूर रोड पे निकल आए और आ कर के उन्होंने हड़ताल कर दी अपनी कंपनी में। यद्यपि पुलिस ने उनके ऊपर लाठी चार्ज किया और काफ़ी उनकी उत्पीड़न की, और उन लोगों को जो लीडरशिप थी वहाँ की, जो अगुवाई कर रहे थे, उन सबों को विक्टिमाइज कर दिया गया, उन सबों को निकाल दिया गया, उनको अरेस्ट कर लिया गया और नौकरी से भी बाहर कर दिया गया। और अभी कुछ साथी बंद हैं। उनके समर्थन में कुछ सामाजिक लोग, ट्रेड यूनियन के और लोग, सभी लोग उनके समर्थन में जुटे। और जब वहाँ पर उनका समर्थन करने के लिए बात की तो सरकार उनके ऊपर भी कार्रवाई करके दमनात्मक कार्रवाई चालू कर दी, उनको भी अरेस्ट कर लिया, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए। और सरकार ने ये बयान दे दिया कि इन लोगों का लिंक आतंकवादियों से है, पाकिस्तान से है। आज उसी क्रम में प्रदेश में अब भी जगह जगह पर उत्पीड़न की कार्रवाई बंद नहीं हुई है। AITUC की यूनियन कोका कोला का है गाज़ियाबाद के अंदर हापुड़ में, वहाँ के हमारे नेताओं को अभी भी कल तक परेशान किया जा रहा था और भी तमाम जगह पर परेशान किए जा रहे हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोगों ने प्रेस वार्ता बुलाया कि सरकार के इस दमनकारी जो चक्र चल रहा है, इसके लिए प्रदेश का मजदूर लामबंद हो, ताकि हम इस उत्पीड़न से बच सकें। सरकार एक तरफ कह रही कि मैंने 3,000 रुपये तनख्वाह बढ़ा दिया, यद्यपि उन्होंने 3,000 रुपये बढ़ाया नहीं, एक अंतरिम रिलीफ दिया, और वो भी ऊँट के मुँह में जीरा के समान। जो हरियाणा में मिल रहा है, जो दिल्ली में मिल रहा है, इनके 3,000 बढ़ाने पर भी वहाँ नहीं पहुँच पा रहे। आज 20,000 रुपये न्यूनतम वेतन दिल्ली मिल रहा है और उत्तर प्रदेश में बढ़ाने के बाद 12,500 रुपया हो रहा है। तभी इतना डिफरेंस है। रोड के उस पार दिल्ली लगता है तो वहाँ पर 20,000 पा रहा है कर्मचारी, और इस पार है तो 12,500 पा रहा है। दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है कि हम आउटसोर्स सेवा निगम बना दिया है और जल्द ही 20,000 रुपया तनख्वाह करेंगे, लेकिन आउटसोर्स सेवा निगम का अभी केवल 3 अधिकारी नियुक्त कर दिए गए, न कोई कार्यालय, न कोई बजट है, न कोई फंक्शनिंग उसके एलिमेंट्स हैं। इस तरीके देखिए, ऐसा है कि आप सब जानते हैं 396 मजदूर उस दिन बंद हुए थे। 396 मजदूरों के साथ महिला मजदूर, उनके बच्चे, इनका अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है। तो सरकार कहाँ वो ले गए हैं, और उसके साथ साथ सारे जो उनके समर्थन में आप एक बयान दे दीजिए, होता कल तक हम लोग भी बंद हो जाए। मतलब अगर मजदूरों 13,000 रुपया, और हरियाणा और नोएडा में एक अंतर है कि हरियाणा में जो मजदूर हैं वो स्थानीय मजदूर हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत है, वहीं रहते हैं। जो नोएडा में मजदूर हैं वो यूपी बिहार के मजदूर हैं, जो 13,000 में 5,000 रुपये कम से कम उनको रहने की जगह, जो एकदम से जो जगह, उसके अलावा जो है, आप किस तरह एक परिवार 13,000 में जिंदा रहेगा, इस बात को तो सरकार को सोचना चाहिए। तमाम हाईवे बना के और तमाम यहाँ से वहाँ तक करके, अगर ये विकास नहीं है, अगर विकास के में या हज़ारों मजदूर जो है जो काम कर रहे। अब मदरसन एक है इंडस्ट्री, मदरसन वहाँ पे थी, कहाँ गुड़गांव में थी, नहीं गुड़गांव में है, उसकी आप तनख्वाह खर्च बढ़ा रहे हैं। उसकी दूसरी यूनिट यहाँ पे है, उसको आप दूसरी तनख्वाह देना चाहते हैं। तीसरी यूनिट लखनऊ में है, लखनऊ वाले के तो नाम ही नहीं ले रहे हैं। यहाँ के मजदूर तुम्हारे हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो आगे बढ़े। एक दिन उन्होंने गेट पर डेमोन्स्ट्रेशन किया, करीब 850 मजदूर नादरगंज में, वो मदरसंस की, तो बेसिकली वो मदरसंस वो है। आप
खुलेआम खुले तरीके से उन पूंजीपतियों के साथ दे रहे हैं। जैसे पूंजीपति के आप लठैत हैं, सरकार ये पूंजीपतियों की लठैत बन गई है। सर, जो लापता हुए हैं उनके लिए कोई पता नहीं है। कार्रवाई आप लोगों ने? अरे हम लोग तो भाई क्या करेंगे, हम लोग मांग करेंगे ना, क्या कर सकते हैं। उनको खोजने कुछ लोग गए, एक ये जो मजदूर बिगुल को वो उसका कॉन्स्पिरेटर बना दिए मेन। आप जानते हैं मजदूर बिगुल के बारे में, तो आप सब लोग जानते हैं। वो एक अखबार है जो मजदूरों की बात करता है। उसको तो उन्होंने कहा कि मुख्य खड़ंजकारी मजदूर बिगुल है। उसके जो यहाँ पे आप सब लोग जानते होंगे सत्यम को जो उसको उठा के बंद कर दिए। किसी की अभी तक की जानकारी में उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं। और मई दिवस पे भी उन्होंने कहा कि मई दिवस जो मजदूरों का पूरा अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार है, इस देश में अधिकांश राज्य में जिस मई दिवस पे छुट्टियां होती हैं उसको त्यौहार के रूप में पड़ा है। उस मई दिवस पे ये कह रहे हैं कि ये मई दिवस तो हमारे ये कुछ कॉन्स्पिरेसी होगी, उसमें पाकिस्तान का भी एंगल जोड़ लेंगे कि नहीं साहब पाकिस्तान ने कहा इसलिए लोग मई दिवस मना रहे हैं। कुछ भी ये लोग कह सकते हैं। जिस तरह के जब विवेकानंद को बता सकते हैं कि वो खून देंगे, आज़ादी देंगे, ये लोग कुछ भी बता सकते हैं। प्रेस वार्ता के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहिए? हम सरकार से केवल एक बात करते हैं कि उन मजदूरों को, एक तो गिरफ्तार मजदूरों की अविलंब रिहाई हो, जो लोग रहेगा सब लोग को, और दूसरी बात है एक ऐसा जीवन, हम उनसे कोई चीज़ नहीं चाहते, वो मालिक करोड़ों रुपए कमाएं। हम चाहते हैं जीवन निर्वाह योग्य जो भी उनकी वेजेस हो वो कम से कम सरकार सुनिश्चित करे। पूंजीपतियों के लठैत सरकार से ये अपेक्षा की जाती है कि वो जनता के साथ, मजदूरों के साथ खड़ी रहेगी। ये हमारी मेरा नाम डॉक्टर विनय कुमार सिंह है, मैं एटक यूपी का अध्यक्ष हूँ। के खिलाफ हम यहाँ पे एकजुट हुए हैं और बड़ी अफसोस की बात है। फैज एक लाइन कहते हैं कि बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुंसिफ भी। अब किसे वकील करे, किससे मुंसफी चाहे। तो ये आज प्रेस वार्ता का पूरा जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि हम आज न्यूनतम वेजेस पे जो आंदोलन हुए हैं उनके समर्थन में खड़े हैं। वो कोई ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए लोग नहीं थे, उसके बावजूद भी जितने भी ट्रेड यूनियन नेता थे उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। बिगुल जो अखबार चलता है उसके जितने भी अधिकारी थे उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। उनमें आदित्य, सत्यम, रुपेश, सृष्टि, मनीषा, आकृति, मतलब आप समझ रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आप अपनी नाकामी का ठीकरा आप जो है वहाँ पे जो एक्टिविस्ट हैं उनके सर पे डालना चाह रहे हैं। आपकी नाकामी ये है कि आज भारत में न्यूनतम नहीं लिविंग वेजेस की बातें होनी चाहिए थी, लेकिन आप लिविंग वेजेस की बात नहीं करके न्यूनतम वेजेस मतलब आपने 1000 रुपये अर्धकुशल और जो कुशल पे 3000 रुपये बढ़ाया है। आपको लग रहा है आपने बहुत बढ़ा दिया है। हरियाणा, पंजाब जहाँ पे वो इंडस्ट्रीज थी वो ऑलरेडी बढ़ा चुकी है। न्यूनतम मतलब पिछले 9 जनवरी को हमने दिल्ली में संयुक्त रूप से सुरजीत भवन में कॉन्फ्रेंस की थी, जहाँ पे हम लोगों ने कहा था कि अगर न्यूनतम वेजेस की बात आप नहीं करेंगे, अगर आप संगठनों को बनने का नहीं रास्ता खोजेंगे तो ये इस तरह की जो अभी मिस हैपनिंग हुई है वो होगी। तो ये जो ब्रूटैलिटी है, महिलाओं को जिस तरह से पुलिस ने दमन किया है उसके खिलाफ हम यहाँ पे खड़े हुए हैं कि कम से कम ये नारी शक्ति की बात करते हैं, नारी वंदन की बात करते हैं, तहसील आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन अगर इनके स्वर से कोई दूसरा स्वर है आप उसमें क्या कहते हैं कि ये आतंकवादी है। आप सोचिए कि किसी ने अगर न्यूनतम वेजेस की बात कही है तो आप उसको आतंकवादी कहेंगे। भूख से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं होती ना कि भूखे पेट भजन नहीं होए गोपाला। और आप जय श्री राम का नारा लगवा करके आप चाहते हैं कि जो मजदूर है कैपिटलिस्टों का पेट भरता रहे। यही भारत है। इतना हास्यास्पद है कि 10,000 करोड़ की शादी हो जाती है अंबानी की, और यहाँ कितने मजदूरों की बेटियां कुंवारे रह जाती हैं, 30 साल की उम्र तक भी उनकी शादियां नहीं हो पाती। आपको पता है कि 20-25 के बाद लड़के नहीं रिश्ते मिलते। तो आज ये सबसे हास्यास्पद है कि सबसे ज़्यादा तो महिला बेरोजगारी की सामना कर रही है। ऐसे में न्यूनतम मजदूरी का सबसे ज़्यादा बोझ अगर है तो वो महिलाओं को है, आधी आबादी में है उनको। लेकिन हम देख रहे हैं जो थिएटर आर्टिस्ट है, आपको पता नहीं होगा, अनुराधा कल्हड़ की किताब है, वो कहती है वर्क इन मेट्रो इतना टेरिफिक हो गया है जिसमें आप एंटरप्रेन्योरशिप में आप सोलो एंटरप्रेन्योरशिप रखते हैं, गिग वर्कर्स हैं। आप देख लीजिए 24 घंटे में से 18 घंटे काम करते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो कि बंधुआ मजदूरों की तरह काम करवाते हैं। हमने देखा कि गिग वर्कर ने दिल्ली में आंदोलन किए। तो हर आंदोलन जो हो रहे हैं ये सरकार की नाकामियों के खिलाफ है। ये केवल इवेंट मैनेजमेंट की मोड में रहती है। बंगाल चुनाव है तो पूरा यूपी का प्रशासन वहाँ जाएगा। नोएडा 4 लाख वोटों से जीते थे,
लेकिन नोएडा की सूरत क्या कर रही है, डेमोग्राफी चेंज कर रही है। अकबर नगर को गिरा दो, जहाँ मजदूर रह रहा है वो सब अवैध है, केवल वैध क्या है, पूंजीपतियों का तानाशाही। ठीक, अपना परिचय दें। जी, मैं प्रदेश महामंत्री नाम डॉक्टर आर